अरे यार, ये क्या धकोसला है। तुम्हारा तो पूरा शरीर पत्थर का बना हुआ है। दोस्त, तुम चाहो तो मैं ठीक हो सकता हूँ। प्लीज मुझे ठीक कर दो। ग्रीनलैंड जंगल में सभी जानवर बड़े प्यार से खुशी खुशी रह रहे थे। चिंकी खरगोश ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम मिंकू रख दिया। मिंकू जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसकी शरारतें और क्रूरता बढ़ती जा रही थी। एक दिन तालाब के किनारे 2 गिलहरियां गाजर खा रही थी। गाजर देखकर मिंकू के मुंह में पानी आ गया। हैं? तुम दोनों खुले में इस तरह गाजर क्यों खा रही हो? पता नहीं कि ये खरगोश का फेवरेट खाना होता है। तो हमने कब मना किया है? जाओ, तुम भी अपने लिए गाजर ढूंढ लो। हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? इसको छोड़ो और अपने लिए दूसरा ढूंढ लो। इसको मैं खाऊंगा। उसने एकदम से चिल्लाकर कहा और दोनों गिलहरियां डर गईं। बेचारी गिलहरियों को डरा रहा है। रुक अभी। मोंटू उसको मारने ही वाला था कि मिंकू तेजी से वहां से भाग निकला। उसको पता ही नहीं चला कि वो कब जंगल के बाहर मैदान में निकल आया। उसने देखा कि सामने एक कुआं है और उसके सामने एक बिल्ला बैठा रो रहा है। अरे, ये बिल्ला क्यों रो रहा है? ऐसा कहकर वो उसके करीब पहुंचा। उसने देखा कि उस बिल्ले का पूरा शरीर पत्थर का बना हुआ है। अरे यार, ये क्या धकोसला है। तुम्हारा तो पूरा शरीर पत्थर का बना हुआ है। दोस्त, तुम चाहो तो मैं ठीक हो सकता हूँ। प्लीज मुझे ठीक कर दो। अरे, पहले ये तो बताओ कि तुम पत्थर के बने कैसे? इस कुएं के अंदर हम किसी भी जानवर की कोई भी चीज डालेंगे और फिर उसके सामने जाकर कहेंगे, कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखाओ। तभी वो जानवर पत्थर का बन जाता है। मेरा एक दोस्त धोखे से मुझे यहाँ लाया और उसने मुझे पत्थर का बना दिया। अब तुम प्लीज मुझे ठीक कर दो। अरे वाह, ये कुआं तो बहुत काम का है। अब आएगा मजा। मिंकू को आइडिया आया और वो वापस जंगल पहुंचा। वहां मोंटू बंदर के साथ कुछ जानवर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से मिंकू मोंटू बंदर पर झपट पड़ा और उसने उसके 2 बाल उखाड़ लिए। बदतमीज, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसा कहकर वो वहां से भाग निकला। वो कुएं पर पहुंचा और उसकी पटरी के ऊपर खड़ा हो गया। फिर उसने पंजे में दबे मोंटू बंदर के बाल कुएं में फेंक दिए और फिर से वापस जंगल पहुंचा। हे मोंटू, तुम मुझसे हमेशा बदतमीजी से बात करते हो ना? मुझसे माफी मांगो, नहीं तो आज मैं तुम्हारी अच्छी खबर लेने वाला हूँ। अच्छा, क्या कर लेगा तू? यकीन नहीं होता तो देख लो। कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखा। इतना कहते ही मोंटू बंदर का पूरा शरीर पत्थर का बन गया। ये देखकर सारे जानवर डर गए और वहां से भाग निकले। तभी चिंकी वहां पर पहुंची और मिंकू ने उसको कुएं के बारे में सब कुछ बता दिया। बेटा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मिंकू ने अपनी माँ की बात भी नहीं मानी और ज्यादा घमंडी हो गया। अब धीरे धीरे मिंकू ने रामू हाथी, कालू भालू और कई बड़े बड़े जानवरों को पत्थर बना दिया और जंगल में उसकी दहशत फैल गई। सभी जानवर उसकी हर बात मानने लगे और उसको राजा के जैसी इज्जत देने लगे। कुछ दिन बाद जब शेर खान जंगल वापस लौटा तो उसने बड़े बड़े जानवरों को पत्थर का बना देखा। यह देख वो हैरान रह गया। ये सब कैसे हुआ? पत्थर बन चुके जानवरों ने मिंकू खरगोश के बारे में उसको सब कुछ बताया। शेर खान गुस्से में आग बबूला होकर मिंकू के घर की तरफ दौड़ गया। उस टाइम मिंकू खरगोश अपनी मम्मी चिंकी के साथ बैठा हुआ था। मिंकू खरगोश, अपनी जगह से हिलना नहीं। उसने देखा कि शेर खान भागा आ रहा है तो वो जल्दी से झाड़ियों में घुस गया। शेर खान भी उसके पीछे झाड़ियों में घुस गया। अब मिंकू तो दूसरी तरफ से बाहर आ गया।
लेकिन शेर खान झाड़ियों के बीच उलझ कर रह गया। उसके कुछ बाल झाड़ियों में फंसकर टूट चुके थे। मिंकू ने उन बालों को हाथ में लिया और बोला, बड़े आए थे मुझे पकड़ने, अब तुमको मैं भी पत्थर का बना दूंगा शेर खान। ऐसा कहकर वो कुएं की तरफ भाग निकला। मम्मी चिंकी भी उसका पीछा करने लगी। वो कुएं की पटरी पर खड़ा हुआ और शेर खान के बाल को कुएं के अंदर फेंकने वाला था। तभी चिंकी वहां पहुंच गई और उसको रोकने लगी। ऐसा मत कर मिंकू, ये ठीक नहीं है। नहीं मम्मी, मैं उस शेर खान को मजा चखाकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर चिंकी से छीना झपटी करने लगा और शेर खान का बाल अपने आप कुएं में गिर गया। जंगल में सारे जानवर एक जगह पर जमा थे। शेर खान गुस्से में था। तभी सबने देखा कि सामने से मिंकू भागा आ रहा है और उसकी मम्मी चिंकी उसके पीछे है। मिंकू, मैं तुमको आखिरी बार मौका दे रहा हूँ। सभी जानवरों को वापस ठीक करो, वरना मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं शेर खान, अब तुम भी पत्थर के बनने के लिए तैयार हो जाओ। शेर खान उस पर झपटने के लिए अपना पैर रगड़ने लगा। कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखा। उसके ऐसा कहते ही शेर खान का शरीर भी पत्थर का बन गया। ये तुमने क्या किया मिंकू? अब तुम सभी मुझे राजा मानने को तैयार हो जाओ। आह! तभी उन्होंने देखा कि चिंकी भी अचानक से पत्थर की बन गई। माँ, ये कैसे हुआ? तुम जब मुझसे छीना झपटी कर रहे थे, तब शेर खान के बाल के साथ मेरा एक नाखून भी कुएं में गिर गया था। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं आपको ठीक करके रहूंगा। मुझे ऐसा ही रहने दो बेटा। मैंने तुम्हारे जैसे बच्चे को जन्म दिया, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। ये सुनकर अब मिंकू को अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा। मम्मी, मैं सबको ठीक कर ही रहूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को ही पत्थर का बना दूंगा। अब मिंकू भागा भागा वापस कुएं के पास पहुंचा। वहां पर उस बिल्ले को देखकर उसने पहले उससे माफी मांगी और फिर उसको सब कुछ बता दिया। अब तुम बताओ कि मैं तुमको और अपने जंगल के जानवरों को कैसे ठीक कर सकता हूँ? मेरे जिस दोस्त ने मुझे यहाँ लाकर पत्थर का बनाया था, उसी ने मुझे बताया था सामने वाली इस पहाड़ी के पीछे ठीक ऐसा ही दूसरा कुआं है। जितने भी जानवर पत्थर बने हैं, उनकी कोई भी एक चीज उस कुएं में डालने के बाद तुम उनके सामने जाकर वही मंत्र पढ़ोगे तो वो फिर से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, फिक्र मत करो, अब मैं सबको ठीक कर रहूंगा। ये कहकर उसने उस बिल्ले का एक बाल तोड़ा और फिर वापस जंगल पहुंचा। जंगल में जितने भी जानवर पत्थर के बने थे, उन सभी का एक एक बाल तोड़कर वो पहाड़ी के पीछे वाले दूसरे जादुई कुएं पर पहुंचा। उसने सभी जानवरों के बाल एक साथ कुएं के अंदर डाल दिए और फिर बिल्ले के पास पहुंचकर बोला, कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखाओ। उसके इतना कहते ही बिल्ला ठीक हो गया। अरे वाह, मैं ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अब मैं अपने जंगल चलता हूँ। वो तेजी से जंगल पहुंचा और सभी जानवरों के सामने खड़ा होकर बोला, कुएं रे कुएं, अपना जादू दिखाओ। ऐसा कहते ही रामू, हाथी, शेर खान, चिंकी सब जानवर वापस से ठीक हो गए। मुझे आप सभी माफ कर दें, आगे से मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो गए और चिंकी उससे चिपट गई। उस दिन से ही मिंकू सुधर गया और जंगल के सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगे। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह 2 पंख क्यों नहीं दिए? मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अपाहिज सारस और जादुई चिड़िया। एक जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े प्यार से रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब भी था, जिस पर सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। सारसों का एक झुंड भी सुबह और शाम वहां आता था।
लेकिन एक सारस था जो कि दिन और रात वहीं भटकता रहता था। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह दो पंख क्यों नहीं दिए। मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इससे अच्छा तो मुझे खरगोश ही बना देता, कम से कम तेज भाग तो सकता था। तभी एक हरा तोता वहां आता है। मिंकू सारस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसी मुसीबत में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आखिर बात क्या है? तुम कहाँ से आई हो? मैं पड़ोस के जंगल से आई हूँ। मैंने सुबह ही एक अंडा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा अंडा घोंसले से लुढ़क कर एक ऐसे गड्ढे में गिर गया है जो कि बहुत बारीक और गहरा है। क्या तुमने उसको निकालने की कोशिश नहीं की? मैंने और जंगल के कई जानवरों ने कोशिश की, लेकिन वो गड्ढा बहुत ही बारीक है। उसमें किसी का हाथ नहीं जा पा रहा। लेकिन तुम अपनी चोंच की मदद से उसको निकाल सकते हो। मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होता, लेकिन शायद तुमको पता नहीं कि मैं एक पंख से अपाहिज हूँ, उड़ नहीं सकता। तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा, कोई दूसरा सारस? हाँ, कई सारस हैं और उनके आने का टाइम भी होने वाला है। उसकी बात सुनकर तोता वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद जब सारसों का झुंड आया तो उस तोते ने सभी से मदद के लिए कहा। तुम्हारा जंगल तो बहुत दूर है, हम में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा। मेरा अंडा अगर उसी गड्ढे के अंदर फूट गया तो मेरा बच्चा उसी में पड़ा पड़ा मर जाएगा। प्लीज, आप में से कोई मेरे साथ चलिए। हम उस तरफ जाते ही नहीं, और वैसे भी तुम इस जंगल की नहीं हो। हम तुम्हारी मदद के लिए भला इतनी मेहनत क्यों करेंगे? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? इसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अगर तुमको इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते? उड़ नहीं सकते तो चल कर चले जाओ, पैर तो तुम्हारे पास भी है ना। इतना कहकर पूरा झुंड वहां से उड़ गया। तुम फिक्र मत करो प्यारे तोते, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सुनकर तोता खुश हो गया और उसको अपने साथ ले चली। कुछ घंटों चलने के बाद मिंकू सारस के पैर दर्द करने लगे। वो बीच बीच में थोड़ी देर आराम करता और फिर अपना सफर तय करता। इसी तरह रुकते रुकाते शाम होने तक वो दोनों जंगल पहुंच गए। मिंकू सारस, यही है वो गड्ढा। सुनकर मिंकू सारस ने उसमें झांक कर देखा तो उसको काफी अंदर एक अंडा नजर आया। मैं अभी इसको निकालता हूँ। मिंकू सारस ने अपनी पतली गर्दन गड्ढे के अंदर डाली और फिर अपनी बारीक चोंच की मदद से अंडे को बड़े आराम से निकालकर जमीन पर रख दिया, जिसको देखकर तोता बहुत खुश हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू सारस। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया, लेकिन अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो शायद सुबह ही यहाँ से निकल पाऊंगा, जब मेरा दर्द निकल जाएगा। तभी वो अंडा हरकत करने लगा और एकदम से चटकने लगा। अगले ही पल उसके अंदर से एक नीले रंग का चूजा बाहर निकला। देखते ही देखते वो चूजा अपनी मम्मी चिड़िया के आकार का हो गया और उड़ने लगा। ये देखकर मिंकू सारस चौंक पड़ा। हाँ? ये कैसा जादू है? तुम तो अभी पैदा हुए हो, एकदम से बड़े हो गए और अभी से उड़ने भी लगे। ये सब कैसे हुआ? अब तुमको चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जंगल से तुम अपने पंखों पर उड़कर जाओगे। हाँ? भला मैं उड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा तो एक ही पंख है। अभी तक जो कुछ भी मैंने किया वो सब इन्हीं के कहने पर किया था। ये अंडा भी मेरा नहीं था। मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग कौन हैं और आपका मेरे पास आने का क्या मकसद था? हम दोनों जादुई पहाड़ी पर रहते हैं। आज सुबह जब मैं अपने ध्यान में बैठा था तब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। किस तरह तुम भगवान से अपना दूसरा पंख निकालने की दुआ कर रहे थे। फिर तोता मेरे ही कहने पर कोई पक्षी दुखी दिल से भगवान से कुछ मांग रहा है।
तुम उसके पास जाकर उसका इम्तिहान लो। अगर वो दिल का अच्छा हुआ तो हम उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। फिर मैंने तोता से कहा, तुम्हारे पास गई और तुम्हारा इम्तिहान लिया। मुझे खुशी है कि तुम अपने इम्तिहान में पास हुए। ये सुनते ही मिंकू सारस खुश हो गया। अब ये लो अपना इनाम। कहकर उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और मिंकू सारस के ऊपर से 2-3 चक्कर काटे। कुछ जादू सा हुआ और तभी मिंकू सारस का दूसरा पंख भी निकल आया। अपने पंखों को इस्तेमाल करो मिंकू सारस। सुनकर उसने पंख फड़फड़ाए और फिजा में उड़ गया। उसने 1-2 चक्कर घूम घूम कर लगाए और वो उस वक्त बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये है, यस, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर वापस उनके पास आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक और पंख देकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तुम अपने जंगल जा सकते हो मिंकू सारस। याद रखना, जिस तरह आज मेरी मदद के लिए तुम आगे आए थे, आगे भी इसी तरह दूसरों की खूब मदद करना। मेरी मदद करने की आदत की वजह से ही मुझे मेरे पंख मिले हैं। मैं वादा करता हूँ आगे भी इसी तरह सबकी मदद करने को तैयार रहूँगा। ये कहकर वो उन दोनों को गुड बाय बोलकर खुश होते हुए आकाश में उड़ गया। जब वो तालाब पर पहुंचा तो बाकी सभी उसको उड़ता हुआ देख हैरान रह गए और खुश भी हुए। अरे मिंकू सारस, तुमको दूसरा पंख कैसे आ गया? ये सुनकर मिंकू सारस ने उनको खुश होते हुए सब कुछ कह सुनाया। हमें बहुत खुशी हुई कि अब तुमको हमसे अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो देर किस बात की है? चलो आज से मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनकर सभी सारसों का झुंड हवा में उठा और फिर मिंकू सारस भी खुश होते हुए उनके साथ सैर के लिए चला गया।